हेलो स्टूडेंट्स। समय की महत्ता को देखते हुए हम आपके लिए आज नया वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक देखें। तो लेट्स पिक अप फ्रॉम where we left last time. Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Poor man, तो poor man कहा जा रहा है उसको। तो ये फ्रांज ये है, जो इसका जो नरेटर है फ्रांज, वो उस टीचर को पुअर मैन कह रहा है, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। यह जो है इस लास्ट लेसन के ऑनर में था, उसके सम्मान में था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने जो है अपने सबसे अच्छे संडे क्लॉथ्स पहन रखे हैं, तो उसके जो बेस्ट क्लॉथ जो हैं वो पहन रखे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। और अब मैं समझा कि जो जो ओल्ड मैन है, गांव के जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े आदमी हैं, वे जो है वह वहां पे क्यों बैठे हुए हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, उस क्लासरूम के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें खेद है कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो जो है ज्यादा समय तक स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way. यह उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, हमारे मास्टर को थैंक करने का, उनको धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके जो अर्थात क्या कहते हैं अच्छी सेवा के 40 साल के लिए उनका जो थैंक करने का यह उनका तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और जो है अपना जो रिस्पेक्ट है उसको जो है दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस कंट्री को, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कंट्री अब उनकी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि जो उनकी कंट्री है वह जो उनके क्या कहते हैं जो अल्सेस है ना, तो तो अल्सेस का जो जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, तो वह अब जो है जर्मन के हाथों चला गया है। और अब क्या होना है, अब जो है वहाँ पे जो है जर्मन पढ़ाई जानी है। ठीक है, फ्रांस के जो क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज है उसके स्थान पर अब जर्मन लैंग्वेज वहाँ पढ़ाई जानी है। ठीक है ना, इसलिए कहा जा रहा है दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं है, जो कंट्री अब उनकी नहीं है। ठीक है, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज के बारे में सोच रहा था, ये फ्रांज कह रहा है ऐसा, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given? मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था to be able to say, अर्थात ऐसा कहने के लिए, that dreadful rule, अर्थात मैं जो dreadful जो उसको बहुत ही dreadful rule लग रहे हैं उसके for the participle के जो बहुत ही उसको कठिन रूल्स लग रहे हैं, जो भयानक रूल लग रहे हैं,
ऐसा कहने के अर्थात उनको सुनाने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं दे सकता था कह रहा है। ऑल थ्रू अर्थात पूरे पार्टिसिपल के जो पूरे रूल्स हैं, सारे रूल मैं सब कुछ कर सकता था मतलब पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लिए। तो वेरी लाउड और कैसे सुनाने के लिए बहुत ही ज़ोर से और बहुत ही साफ एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना मिस्टेक किए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड लेकिन कह रहा है कि मैं जो है क्या है फर्स्ट वर्ड में ही मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मतलब मिक्स्ड अप हो गया, फर्स्ट वर्ड ही मैं उसका भूल गया एंड स्टूड देयर और वहीं पर खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क अपने डेस्क को पकड़े हुए, माय हार्ट बीटिंग मेरा जो हृदय था वह धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मैं जो है ऊपर देखने के लिए बिल्कुल भी साहस नहीं कर पा रहा था, मैं नीचे ही देख रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी मैंने सुना कि मिस्टर हैमल जो है मुझसे क्या कहते हैं कह रहे हैं कुछ, तो मैंने मिस्टर हर्ट क्या हैमल को जो है सॉरी एम हैमल को मैंने जो है अपने इनकी कुछ कहते हुए मैंने सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू तो उन्होंने क्या कहा उनसे कि मैं आपको डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, मैं आपको जो है डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ अब जो है आप अवश्य ही काफी बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ रोज हम स्वयं से कहते हैं वाह अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम क्या कहते हैं हम कि हमारे पास काफी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो कि मैं इसको जो है कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी लेकिन अब आप देखते हैं वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ गए हैं, कहने का मतलब है हम किस स्थिति में हैं। हाँ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस और यही जो है अल्सेस के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वह जो है अपने काम को कल के लिए छोड़ देते हैं और ये भी कहते हैं हमारे पास काफी समय है हम ये काम कल कर लेंगे। तो ऐसा जो है एम हेम्बल कह रहे हैं उससे फ्रांजिस से। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो जो अल्सेस के लोग हैं उनको सी कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि अपने मदरलैंड को कोई भी सी कहता है माता मदरलैंड, तो उसको इसलिए सी करके पुकारा गया, यहाँ पर बोला गया है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो क्या जो अल्सेस के लोग हैं जो अल्सेस के लोग हैं वह जो है अपने कार्य को कल के लिए छोड़ देते हैं, अपने सीखने के कार्य को कल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज कौन है जो जर्मन लोग हैं, जो जर्मन हैं उनके लिए कहा गया दोज फेलोज आउट देयर जो जो जर्मन लोग हैं विल हैव द राइट टू से टू यू उनके पास एक राइट होगा आपसे कहने के लिए। हाउ इज इट कि ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड वो क्या कहेंगे आप जो है प्रिटेंड करते हो, आप ऐसा शो करते हो, आप ऐसा दिखाते हो, आप ऐसा बहाना करते हो टू बी फ्रेंचमैन होने का। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज और फिर भी जो है ना तो आप जो है अपनी ही भाषा को ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लेकिन उसे कह रहा है हम हेमल कह रहे हैं फ्रांस से कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट लेकिन आप जो है सबसे बुरे नहीं हो वो लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ तो वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ अर्थात हम जो है स्वयं भी इस चीज के अपराधी हैं, ठीक है, हमको खुद भी जो है क्या करना है सुधरना है। यूर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न आपके जो पेरेंट्स है वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न आपके पेरेंट्स भी जो इतने चिंतित नहीं थे, काफी चिंतित नहीं थे टू हैव यू लर्न आपको जो है पढ़ाने के विषय में या आपको सिखाने के विषय में इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म वो किस चीज का चुनाव करते हैं आपको जो है फार्म में काम करने का चुनाव करते हैं आपके लिए कि आप जो है फार्म में काम करेंगे, खेतों में काम करेंगे और एट द मिल्स या मिलों में काम करेंगे। तो वो इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं।
सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। तो इस प्रकार से है ताकि वो जो है वह क्या कर सकें, थोड़ा बहुत धन जो है प्राप्त कर सकें। एंड आई, और मैं भी ऐसे ही हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू द वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग यूर लेसन। क्या मैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं आपको नहीं भेजता हूँ टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन, आपके क्या कहते हैं क्या कहते हैं लेसन पढ़ने के बजाय मैं आपको अपने फ्लावर से मैं पानी डालने को नहीं भेजता हूँ क्या? इसलिए मैं भी तो जो है क्या कहते हैं मतलब मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ इसलिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं यही भी करता हूँ जब मैं जो है फिशिंग के लिए जाना चाहता हूँ। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलिडे, क्या मैं आपको हॉलिडे नहीं दे देता हूँ? जब मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ तो मैं आपको हॉलिडे भी दे देता हूँ, इसलिए इसका अपराधी मैं भी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज, एन हेमल वेंट ऑन, एम हेमल बोलते गए टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। सेइंग सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह कहते हुए कि यह जो लैंग्वेज है यह बहुत ही ब्यूटीफुल है। आगे बढ़ाते हैं इसको। ये कैसी लैंग्वेज है? बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत लॉजिकल है ना, बहुत तार्किक लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा तार्किक लैंग्वेज लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसकी जो है रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब जो है जो लोग हैं वे क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जब यहाँ के लोग गुलाम हो जाएंगे तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो क्या करेंगे? बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितनी देर तक जो है वो अपनी लैंग्वेज को जो है पकड़े रखेंगे अपने पास, क्या कहते हैं यानी कि मजबूती से पकड़े रखेंगे। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और जितनी समय तक अपने पास वो इस लैंग्वेज को अपने साथ जोड़े रखेंगे, ठीक है ना, जिस लैंग्वेज से जितने समय तक वो जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, उतने ही समय, अर्थात यह लैंग्वेज जो है उनके जो है प्रिजन से बाहर निकलने के काम भी आएगी, अर्थात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी देर तक जो है वो इस लैंग्वेज के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, अ, तो अगर वे जो, और यह लैंग्वेज उनके जो है एक चाबी का काम करेंगे प्रिजन से निकलने के लिए। अगर ठीक है ना, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज ही जो है एक की होती है, ठीक है ना, उस जकड़न से, उस प्रिजन से, उस जेल से बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। और इसलिए कह रहा है कि वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें इसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक। आई वॉज सॉरी, देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने जो है ग्रामर, तब उसने देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने जो है ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें जो है हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं बहुत आश्चर्यचकित था, टू सी ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको समझा। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा, सीम्ड सो इजी, ऐसा लगा कि बहुत ही सामान्य लैंग्वेज, सो इजी, बहुत ही इजी सरल लैंग्वेज। आई थिंक टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, क्योंकि मैंने जो है कभी इतने केयरफुली इसको सुना ही नहीं था, इतनी सावधानी से, इतनी अच्छी तरह से मैंने कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उसने भी कभी जो है एक्सप्लेन नहीं किया था एवरीथिंग, सब कुछ का, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, ठीक है। क्योंकि आज जो है लास्ट लेसन है,
तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं एम हेमल। तो दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, जिसको कि उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इतनी ज़्यादा पेशेंस के साथ। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। तो ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग ऐसा लग रहा था कि एज इफ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, वह पुअर मैन हमें देना चाहता हो ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वह जानता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे जो है हमारे दिमाग में जो है एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही प्रहार में, ठीक है, या एक ही बार में जो है हमारे दिमाग में उस चीज को डाल देना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा था। इसलिए जो फ्रांस जो है वो कह रहा है कि मुझे भी जो है उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, मुझे सब कुछ समझ में आया, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत ही पेशेंस से पढ़ा रहे थे और बहुत इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे हर चीज़ का, और मैंने भी बहुत केयरफुली उसको सुना था, तो इस कारण से मुझे भी वो ईज़ी लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, तो हमको जो है लिखने का काम दिया गया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, तो उस दिन जो है एम हैमल हैड न्यू कॉपी, एम हैमल के ने हमें जो है नई कॉपीज़ दी, उनके पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी, ठीक है? रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ठीक है ना? बहुत अच्छे तरीके से लिखने के लिए, सुंदर तरीके से लिखने के लिए, ठीक है ना? क्या चीज़? फ्रांस, अल्सेस, ये चीज़ लिखने के लिए। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, तो वे कैसे लग रहे थे? बिल्कुल लिटिल फ्लैग की तरह लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो यानी कि हर जगह जो है फ्लोटिंग करते हुए, ठीक है ना? अर्थात क्या कहते हैं, हर जगह यानी कि लहराते हुए ऐसे लग रहे थे वो, ठीक है ना? इस प्रकार से ब्यूटीफुल, बहुत इतने अच्छे लग रहे थे वो। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, वो जो है हमारे डेस्क के टॉप पर जो है ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो यानी कि लटके हुए हैं, ठीक है ना, या लगे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन, आप आपको देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे जो है हर कोई जो है काम पे लगे हुए हैं, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, वहाँ पर केवल एक ही साउंड थी, जो पेन्स की जो है स्क्रैचिंग की, उसकी यानी कि पेन्स के चलने की आवाज़ केवल आ रही थी ओवर द पेपर पर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, जब कभी जो है एक बार कोई बीटल्स जो है क्या उड़ रहे थे ऊपर, छोटे कीड़े, है ना? तो जो बीटल्स होते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनको, जब कभी भी अगर उड़ रहे थे तो किसी ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलस्ट वन, यहाँ तक कि बहुत यानी कि छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं, कीड़े-मकोड़े, उन पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हू वर्क्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है? जो हू हू वर्क्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या बना रहे थे? जो फिश हुक्स बना रहे थे, ठीक है ना? क्या बना रहे थे? मछली के फिश हुक्स, जो मछली के काँटे होते हैं, वो बना रहे थे। ऐज़ इफ दैट वर फ्रेंच टू, मानो कि वह जो है क्या हो? फ्रेंच हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और रूफ, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, रूफ के ऊपर जो पिजन्स थे वो क्या कर रहे थे? वो जो है क्या कर रहे थे? वह चहचहा रहे थे बहुत ही धीमी आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे जो है क्या कहते हैं, क्या वे जो जर्मन लोग हैं वे उनको जो है जर्मन सिखाएंगे, अर्थात वो उनको जो है क्या कहते हैं जर्मनी में जो है सिंग करने गाने के लिए उनको कहेंगे। इवन द पिजन, यहाँ तक कि पिजन्स को भी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वह नेक्स्ट डे में होगा, अगले दिन होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।